एक महिला आकांक्षा अपने बेस्ट फ्रेंड विक्रांत के साथ 3 दिन की पार्टी के बाद अपने घर लौटती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसका घर बिक चुका है। घर की नई मालकिन उसे एक घड़ी देती है और कहती है कि यह उसके पति राहुल की है। यह देखकर आकांक्षा चौंक जाती है क्योंकि यह वही घड़ी थी जो उसने अपने पति को तोहफे में दी थी और जिसे उसने कुछ दिन पहले ही हॉस्पिटल के कूड़ेदान में फेंक दिया था। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि उसका पति सच्चाई जान गया है। असल में आकांक्षा एक बहुत अमीर सीईओ की बेटी थी। अपने पति की जांच करने के लिए उसने एक 5 साल का नाटक रचा था जिसमें उसने अपनी बेटी रिया को गंभीर रूप से बीमार दिखाया था। इस नाटक के लिए उसके पति का सबसे अच्छा दोस्त और उसकी बेटी भी शामिल थी। राहुल को लगा कि उसकी बेटी को एक महंगे ऑपरेशन की जरूरत है, इसलिए वह दिन रात ताबूत उठाने जैसे छोटे काम करता था। वह भीख मांगता और काम करता था ताकि रिया की सर्जरी के लिए पैसे जमा कर सके। वह सब कुछ फेक था और राहुल यह सब जानकर टूट गया। राहुल ने अपनी बेटी के स्कूल में होने वाली ग्रेजुएशन सेरेमनी में जाने का फैसला किया। वहां उसने सुना कि उसकी बेटी अपने दोस्तों को बता रही है कि उसका पिता दुनिया का सबसे अच्छा आदमी है। राहुल ये सुनकर खुश हो गया और अपनी बेटी की तरफ चला गया। लेकिन जैसे ही रिया ने उसे देखा वो बहुत शर्मिंदा हो गई और मुंह नीचे कर लिया। जब उसका बेस्ट फ्रेंड वहां आया तो रिया ने उसे गले लगा लिया और कहा कि वह सबसे अच्छा पिता है। आसपास के लोग राहुल को धमकाने लगे और उसे चोर और धोखेबाज कहने लगे। रिया ने अपने पिता पर कैंची फेंकी जिससे उसके हाथ पर चोट लग गई। तभी आकांक्षा वहां आती है और उसे देखती है। वह लोगों से कहती है कि राहुल एक मेड का रिश्तेदार है और उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। फिर वह राहुल को बाहर खींच कर लाती है और उससे पूछती है कि वह यहाँ क्यों आया। राहुल ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम सोचती हो कि मेरा काम गंदा और घटिया है? वह उसे याद दिलाता है कि इसी काम को उसने अपनी बेटी के लिए पैसे कमाने के लिए चुना था, लेकिन अब वही काम उसकी बेइज्जती का कारण बन गया था। दोनों में जोरदार लड़ाई हुई। राहुल ने अपनी पत्नी से कहा कि उसने अपनी बेटी के लिए ही काम किया। तभी बारिश होने लगी और आकांक्षा अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ अपनी लग्जरी कार में बैठकर चली गई। राहुल बारिश में भीगता रहा और उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था। उसने रिया से कहा कि वह अपनी माँ की बात सुने और किसी पर कैंची न फेंके। फिर वह चला जाता है और सोचता है कि रिया अपने घटिया पिता के जाने से अब खुश होगी। उसे वो दिन याद आया जब वो और आकांक्षा एक दूसरे से मिले थे। वे बहुत गरीब थे लेकिन बहुत प्यार करते थे। आकांक्षा हमेशा उससे कहती थी, राहुल मुझे घर ले चलो। उसे एहसास हुआ कि उसने कभी उनके घर को अपना नहीं माना था। अब वह अपने असली घर जाएगा।